तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अपनी चल रही है रसायन विज्ञान। क्या चल रही है? रसायन विज्ञान को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान की अगर बात करें क्लास 11th अपनी कंटिन्यू कर रही है। 11th को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर की बात करें तो अपना 4th चैप्टर है वो चल रहा है। तो इस चीज़ को अपन पढ़ रहे हैं, इसी चीज़ को आगे अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें अंदर अपन बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, आणविक कक्षकों के जो ऊर्जा आरेख हैं उनको बनाना सीख रहे हैं। इससे पीछे की क्लासेस में बात करें तो अपनों ने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके लिए विभिन्न ऊर्जा आरेखों को देखा। ऊर्जा आरेखों के साथ साथ इनकी बॉन्ड ऑर्डर को भी अपनों ने क्या किया, विश्लेषण किया। बॉन्ड ऑर्डर को भी अपनों ने क्या अच्छे तरीके से समझा। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे अगर आप बढ़ रहे हैं, जब अणु में क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, या तो 14 हो या फिर 14 से अधिक हो। तो आज की हम इस पर बात करने वाले हैं कि अणु में इलेक्ट्रॉन क्या हो, 14 हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अणु में इलेक्ट्रॉन क्या हो, या तो 14 हो या 14 से अधिक हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा। इस चीज़ पर अपन क्या करने वाले हैं, आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चीज़ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या पता है किस प्रकार से लिखेंगे, सिग्मा 1s और फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या जाएगा सिग्मा 2s और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या पता है, 2s में तो भर दिए। उसके बाद क्या आएगा, p। तो क्या आएगा, सबसे पहले देखिए पाई पी बनेगा। तो पी में कौन कौन से बंध का निर्माण होता है, तो पी में पाई बंध का निर्माण होता है। ठीक है, सिग्मा बंध का भी निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, पाई बंध बनाएगा। कौन कौन, पाई बंध का फॉर्मेशन होगा किसमें, 2px और पाई 2py। x और y के लिए अपन क्या करें, इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर क्या किया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, डबल बॉन्ड का निर्माण कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो अपन क्या कह सकते हैं, सिग्मा 2p जेड, सिग्मा 2p जेड। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को विन्यास को अपन आगे बढ़ाएं तो अपन क्या कह सकते हैं, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इसे क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार 2p जेड। इस प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं कि जब 14 या 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाएंगे तो अपन किस तरह से लिख सकते हैं। हम देखिए कैसे लिख रहे हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2px, पाई 2px स्टार और पाई स्टार 2py, पाई स्टार सिग्मा स्टार 2p जेड है। तो इस चीज़ को अपन ने देख लिया है। अगर देखें अपन बात करें क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर अपन क्या देखें कि अपने पास देखो इस तरह से है, क्या है, आप लोगों ने क्या लिया, एक पी लिया, क्या लिया, पी लिया। और पी के अंदर अपनों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन है वो फिल यहाँ पर कर दिया है। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जब अपन फिल करेंगे तो अपन क्या कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमने किस में फिल किया है, तो इसको क्या कहेंगे, px, py और pz। तो अपनों ने ये इलेक्ट्रॉन फिल किया है यहाँ पर px के लिए। px के अंदर अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि जब अपन बंध बनाते हैं तो वह बंध किस प्रकार से बनते हैं, किस फॉर्मेशन में बनते हैं। तो अपने को पता है ये क्या बना, p, उसके बाद क्या बन सकता है, सिग्मा, क्या बनेगा, p सिग्मा बना। उसके बाद px सिग्मा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें अपने को देखनी है। उसके बाद इसके साथ साथ अपन क्या कह सकते हैं कि या तो px py बनेगा। ये कैसा बनेगा, पाई बंध का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो px pz और pz के मध्य बंध बनवाया वो भी पाई बॉन्ड। यहाँ पे अपन देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो चलिए अपन क्या देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल सीख लेते हैं, इसके उदाहरण को अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो क्या देखेंगे, उदाहरण, इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अपन क्या ले लेते हैं, बोरोन B2 ले लेते हैं। तो B2 का अपने को पता है कैसे निर्माण हुआ होगा, B प्लस B, किसका फॉर्मेशन हुआ, B2। B प्लस B ने मिलकर के किसका निर्माण कर लिया, यहाँ पर B2 का निर्माण किया। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास हो जाते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉनों का निर्माण हुआ, वह कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि B2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, क्या लिखें,
क्या फ्रेम में उचित तरीके से पूर्ण तरीके से फिट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब अपन क्या कहेंगे, जो अपने पास जो B2 अणु बना है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो B2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या करेंगे, जो B2 अणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो अपने को पता है अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉनों के लिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास। उसके बाद अपन क्या दर्शाएंगे, उस पर आता होगा दिखाएंगे सिग्मा 2x2 क्या आया, सिग्मा 2s2। उसके बाद सिग्मा ये नीचे लिख लेते हैं सिग्मा स्टार 2s2। कितने हो गए, 2 और 2 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं अपने पास। यहाँ पर फुलफिल अपन ने कर लिया है। कितने इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल कर लिया अपनों ने, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल कर लिया है। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पाई 2px पाई 2py। कहाँ गए, पाई 2px और पाई 2py के अंदर अपने क्या गए, 2 इलेक्ट्रॉन अपन क्या कह सकते हैं अपनों ने यहाँ पर फीड है वो कर दिए हैं, सेंड है वो कर दिए हैं। तो क्या हो गई, इसके अंदर भी अपने कितने इलेक्ट्रॉनों को सेंड किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम क्या निकालें, बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे। क्या निकालने जाएंगे, आबंध कोटि निकालने जाएंगे। तो अपने को पता है आबंध कोटि 4 - 6 कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, जो आंसर आएगा 2 और 1 आंसर आ जाएगा। अगर 1 आंसर आएगा तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका जो नेचर है, जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होगी। तो इसमें देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, किस प्रकार से भरे हुए होंगे, अनुचुंबकीय रूप की इसकी क्या होगी, अनुचुंबकीय बिहेवियर या क्या करेगा, शो कर रहा होगा। तो अपनों ने क्या देखा, सबसे पहले अपनों ने अब देखा कि अणु में अगर 14 या 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन किस प्रकार से लिखेंगे। उसके लिए अपनों ने कह सकते हैं कि इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिख सकते हैं। उसके बाद अपनों ने समझा किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरा गया है। फिर अपनों ने उदाहरण लिया बोरॉन का, तो बोरॉन B2 के रूप में जब उपस्थित है तो किस प्रकार से आबंध बनाएगा और इसका आबंध कोटि आएगी 1 और इसका बिहेवियर कैसा होगा, अनुचुंबकीय रूप का इसका बिहेवियर होगा, अनुचुंबकीय रूप की इसकी प्रकृति होने वाली है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आई होप इसको अच्छे से आप लिखेंगे और जल्दी से नेक्स्ट जो अपना स्लाइड है उस पर अपन क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे फोकस करते हैं। तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन क्या देखते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो अपनों ने क्या देखा, C2 देखा। इसमें अपने को पता है कार्बन व कार्बन बॉन्ड बना करके क्या करेंगे, C2 का निर्माण करेंगे। अपने को पता है दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। जब अपन क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाएंगे। क्या लिखने जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं वो भी अपन क्या देख लेते हैं। अगर अपन कहें कार्बन किस अवस्था में है, अकेला है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये होगा। तो अब इसको क्या देखेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में देख लेते हैं। तो किसे लिखेंगे, अपने को पता है पहला K शेल और दोनों K शेल टार शेल भरे हुए हैं, फुल फिल है K और K शेल। ठीक है, कह सकते हैं कि K शेल इसके फुल है। उसके बाद अगर बात करें अपन क्या करेंगे, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें अभी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 4 इलेक्ट्रॉन किस में भरे गए हैं, K और K स्टार के अंदर। अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा अपना पाई 2px और पाई 2py, यही बचा पाई और पाई स्टार, पाई और पाई स्टार। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए अपने पास, इसमें यहाँ पे 2 और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन अपनों ने क्या किए, भर दिए। तो अपने कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फिल करने के लिए अपने पास देख सकते हैं। यहाँ पे 4 थे और 4 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो अब इसकी क्या निकालें अपन, आबंध कोटि निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, आबंध कोटि, बॉन्ड ऑर्डर को अपन निकाल लेते हैं। तो अपने को पता है 1/2। ठीक है, इसमें क्या होगा 4 - 0, यहाँ पे 4 हैं और 0 होंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2 × 4। तो इसको जब अपन क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर इसका है वो आ जाता है। कितना आंसर आ जाता है इसके पास, अपने पास इसका आंसर आ जाता है वेरी अच्छे 2। अब इसके बिहेवियर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो इसके पास अपने को पता है
सभी क्या है, युग्मित है। तो क्या हुआ, यह कैसा होगा, प्रति चुंबकीय बिहेवियर को शो करेगा। तब इसका अपन क्या बना ले, ऊर्जा आरेख ड्रॉ कर लेते हैं। इसका क्या कर लें अपन, ऊर्जा आरेख को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को पता है ये क्या है अपने पास 1s और ये क्या है 1s, दोनों 1s है इसके पास। अपने पास दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए गए हैं। यह भी 1s है और ये भी 1s है। किसके लिए ले रहे हैं अपन, इसको कार्बन के लिए ले रहे हैं, कार्बन के लिए ले रहे हैं। तो किस प्रकार से इसके जो अपन कह सकते हैं ऊर्जा स्तर का जो आरेख बनेगा, क्या बनेगा, इसके ऊर्जा स्तर का आरेख बनेगा, उसमें यहाँ पर सभी में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फुलफिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। इसे क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार 1s, और इसे सिग्मा 1s के रूप में अपन क्या करेंगे, शो करने वाले हैं। क्या करेंगे, सिग्मा स्टार और सिग्मा के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। और नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर ऊर्जा में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद अपन किस में आए, पी में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, पी के लिए आ जाते हैं। तो अपने पास पता है कार्बन में पी में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, अभी देखा आपने 2p, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 2p को फुलफिल करेंगे तो 2p में अपने को अभी पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2p में अपने को क्या पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन अपन भर पा रहे हैं, उस चीज़ को लिखेंगे। तो अपने को पता है p में कितने इलेक्ट्रॉन है, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन p के अपन फिल कर देंगे। और जब अपन किसका क्या बनाएंगे, ऊर्जा स्तर के इस रूप में इसको क्या करेंगे, शो करेंगे। तो यह किस प्रकार से होगा, ये एक नेट इसको थोड़ा सा ठीक है सेट कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो नीचे की तरफ यहाँ पर अपन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए। तो इस तरह से चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर फिल हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इस तरह से जो अपने पास चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। तो इसका पी कक्षक अपन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ये बनेगा ऐसे, ठीक है। और नीचे के कॉस में क्या हो जाएंगे, ये फुलफिल हो जाते हैं। ये इसका एस हुआ और ये इसका, ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। पहले इसमें पी में भरेंगे, उसके बाद पी जेड में भरेंगे। पी एक्स वाई फिल कर करके अपन किस में पहुँचेंगे, पी जेड के लिए पहुँचेंगे। क्या क्या अपना सिग्मा पी एक्स कह लीजिए या कुछ भी से नाम अपन दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2p जेड हो गया। क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2p जेड हो जाता है। तो इस तरह से अपनों ने क्या कहा, ऊर्जा स्तर का आरेख देख लिया। इसका क्या देख लिया मेरे बच्चों, ऊर्जा स्तर का अपनों ने इसका आरेख है वो देख लिया कि किस तरह से अपन क्या बना सकते हैं, ऊर्जा स्तर आरेख यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर इसकी बात करें कि ये है अपने पास कौन से प्राप्त हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपन क्या कहेंगे, पाई 2p x बना और पाई 2p y बना। पाई 2p x और पाई 2p y ये अपने पास है। 2p z अपने पास क्या है, ये 2p z है। तो ये अपने पास ऊपर की फॉर्म में आ जाते हैं। 2p z है, पाई स्टार हो गया, सिग्मा स्टार हो गया, सॉरी ये सिग्मा स्टार हो सिग्मा हो गया। और ये कौन से हो जाएंगे, पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y। ये अपने पास क्या बना लिया अपने ने, ऊर्जा स्तर का आरेख बनाया। किसके लिए, C2 के लिए। अपन कार्बन का शो करवा करके क्या कर दिया, ऊर्जा स्तर का आरेख अपनों ने बना लिया है। तो जल्दी से अपन क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अपन बढ़ेंगे, नेक्स्ट उदाहरण की तरफ अपन अग्रसर होंगे। जल्दी से उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर अपन क्लास को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या ले रहे हैं अपन, N2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, N2। तो अपने को पता है जो नाइट्रोजन है अपना वह कितने नंबर पे अपने पास आता है। तो उसकी बात करें तो अपने पास नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3। तो N2 कैसे बना, N और N के संयोग से क्या बना, N2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखिए 7 और 7 अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पर 14 हो जाती है। अब इसका क्या लिखा, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाएँ, यहाँ पर क्या लिखने जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने जाएँ तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वो देख लेते हैं। अपने को पता है सबसे पहले इसमें K और L शेल फुलफिल किए गए हैं, तो उसको ना लिख करके शुरू से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या आएगा, पाई 2p x, इसमें कितने भरे, 2, कितने भरे गए, 2। और उसके बाद पाई 2p y, इसमें कितने भरे गए,
2। उसके बाद की बात करें तो इसमें कितने आए, सिग्मा 2p जेड में कितने भरेंगे 2। तो कितने हो गए देखिए टोटल अपने पास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखे कैसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 2 यहाँ पे, 1 2 3, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 5 6। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास कितनी है, 14। कितने फिल कर लिए अपने, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉनों को अपने इसमें क्या कर लिया है, फुलफिल कर लिया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब इसका क्या निकालें अपन, बॉन्ड ऑर्डर निकालें। क्या निकालें, बंध आबंध कोटि को जब अपन इसकी निकालते हैं तो किस प्रकार से अपन इसकी आबंध कोटि निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला अपने को पता है कि 1/2 ऑर्डर निकाल रहे हैं आबंध कोटि के इसके निर्माण की बात कर रहे हैं। तो इसकी आबंध कोटि की अगर हम क्या करें, अब बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, आबंध कोटि क्या होती है, 1/2 NB माइनस Na। क्या होती है, NB माइनस Na। तो इसके जो ई में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसकी बात की जाए तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10, और Na में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो इसके Na में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर अपन निकालेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 × 3। तो इसका आंसर क्या आता है, अपने पास आंसर आ जाता है 3। तो इसका जो अपन बात करें N2 मॉलिक्यूल के N2 अणुओं के बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसके अगर बिहेवियर की अपन बात करें, प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी होगी, प्रति चुंबकीय टाइप की इसकी प्रकृति होगी। कैसी प्रकृति होगी, प्रति चुंबकीय प्रकृति इसकी देखने को अपने को क्या है, मिल जाती है। प्रति चुंबकीय प्रकृति अपने को देखने को मिल जाती है। N2 में अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अपन कह सकते हैं कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी है, अपने पास 15 हैं। कितनी है, 15 हैं। ठीक है, अब अपन क्या ले रहे हैं, N2 माइनस की फॉर्म में ले रहे हैं। यहाँ पे अपने पास देखिए कितने थी, 14। इसने एक और क्या किया, बाह्यतम कहीं से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया। कहीं बाहर से क्या हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 14। अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉनों में क्या हुई, वृद्धि हुई। जब इलेक्ट्रॉन्स में वृद्धि हुई तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अपने पास 15 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसका क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आया, सिग्मा 2s2, और फिर आया सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या आया, पाई 2px2, पाई 2px2, और फिर क्या आया, पाई 2py2। क्या आया, पाई 2px2 और फिर पाई 2py2। ठीक है, अब देखिए आगे कि 2py2 आ गया और 2px2 आ गया। फिर देखिए सिग्मा 2pz2। क्या आया, सिग्मा 2pz2। अब नेक्स्ट आएगा, क्या आएगा, पाई स्टार। क्या आएगा, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2px2। ठीक है, 2px1 आ जाएगा, सॉरी 2px1। इलेक्ट्रॉन गिने 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन अपने क्या हो गए, पूरे हो गए। अगर देखें पाई स्टार 2py में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो अब इसका क्या निकालें अपन, बॉन्ड ऑर्डर निकालें। इसकी आबंध कोटि अपन निकालने जाएं तो इसकी आबंध कोटि कितनी आती है, 1/2, और इसके पास 10-5 एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, बाहर से ग्रहण किया। तो क्या बचा, 1/2 × 5, तो क्या आ जाएगा 2.5। इसकी आबंध कोटि की अपन बात करें कि इसकी आबंध कोटि कितनी हो जाने वाली है, तो इसकी आबंध कोटि हो जाएगी अपने पास 2.5। क्या हो जाएगी, 2.5। बिहेवियर की बात करें, प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति के दो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से इसको क्या करते हैं अपन, नोट करते हैं, फिर इससे आगे अपने पॉइंट को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और इससे आगे की चीज़ों को भी अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल से सीखेंगे। चलिए जल्दी से इसको क्या कर लें, नोट कर लें। एक और चीज़ यहीं पे सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आ जाएगा। अब वहाँ पे अपन क्या लिया,
N2 माइनस लिया, अगर N2 माइनस की जगह क्या आ जाए, N2 प्लस आ जाए, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने में से क्या कर दिया, निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच जाएगी, 13 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच जाएगी। अगर 13 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच जाएगी तो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस तरह से लिखा जाएगा, सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिग्मा 2pz में क्या कह सकते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी करें, या सिग्मा 2pzx में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो अब इसका क्या निकालें अपन, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो अपने देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या है अपने पास, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 थी, जिसमें से 10 Nb में और 4 माइनस Na में यहाँ पर अपने पास फुलफिल किए गए थे। लेकिन जैसे ही अन्य 2 के लिए निकालेंगे तो अपने को क्या पता है, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन तो किस में आए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में आ जाते हैं, तो क्या बचता है 2। तो इसकी आबंध कोटि अपने पास क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो इसका अगर बिहेवियर की बात करें तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा, इसका बिहेवियर की बात करें तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय टाइप का इसका क्या होगा, बिहेवियर हो जाएगा। तो अपन ये चीज़ देख चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसको जल्दी से, बोर्ड पे जगह नहीं है तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से इसको नोट कर लें। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि अपने पास जो भी स्थायित्व होता है, क्या होता है, स्थायी तब होता है वो बराबर किसके होता है, मजबूती के। जितना स्थायी होगा उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। तो क्या कह सकते हैं, स्थायित्व होता है समानुपाती होता है बॉन्ड ऑर्डर के। क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, आबंध कोटि के। तो ठीक है, क्या कह सकते हैं अपन कि अगर क्या हो आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा 1.5 2.5 इनका आ जाए, और आपको क्या कह दे, इसके बॉन्ड ऑर्डर का क्रम लिखना है। क्या लिखना है अपने को, यहाँ के इसके बॉन्ड ऑर्डर का क्रम लिखना है। तो किस प्रकार से अपन इसके बॉन्ड ऑर्डर का क्या लिखेंगे, क्रम लिखेंगे। तो अपन इस प्रकार से इसके बॉन्ड ऑर्डर का क्या लिख सकते हैं, क्रम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से, इस प्रकार से अपन क्या दर्शा सकते हैं, इसके बॉन्ड ऑर्डर के क्रम को अपन दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेकर के क्या करें, लिखें। तो अपन क्या कह सकते हैं, N2 क्या हुआ, अपने पास क्या था, N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3। N2 माइनस के अपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, कितना आएगा, 2.5। N2 पॉजिटिव के लिए इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। कितना होता है, 2.5। और N2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, N2 2 माइनस के बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अपने को कितना मिलता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर मिलता है अपने को 2। क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, इस केस में अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपना N2 है वो तो है सबसे बड़ा। क्या आ गया, N2 आ गया, सबसे बड़ा आ गया, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। उसके बाद देखिए N2 और N2 माइनस और N2 प्लस, क्या आया, N2 माइनस और N2 प्लस, क्या आया, N2 माइनस और N2 प्लस, दोनों का क्या हुआ, 2.5। तो दोनों क्या हैं, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल। और N2 क्या हुआ यहाँ पर अपने पास, 2 माइनस, क्या हुआ, 2 माइनस आया, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस क्रम में अपन इसको लिख सकते हैं कि N2, ठीक है। उसके बाद अपन N2 प्लस को ले लें, ठीक है। उसके बाद अपन N2 माइनस को ले लें, और उसके बाद क्या ले सकते हैं अपन, N2 2 माइनस, ठीक है। इस क्रम में अपन क्या कर सकते हैं, इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ हो गई। अब इसको किसके आधार पर लिख रहे हैं वो भी देख लेते हैं। इसको अपन बॉन्ड लेंथ के आधार पर लिख रहे हैं। किसके आधार पर, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आपको पता है आबंध लंबाई, क्या होती है, आबंध लंबाई। तो आबंध लंबाई किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर के आबंध कोटि के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, आबंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसी कारण अपन क्या कह सकते हैं, N2 और किस में अपन किया था डिफरेंस, N2 माइनस N2 प्लस, और क्या कह सकते हैं N2 2 माइनस। क्या हुआ, N2 इसको प्लस कर लो, इसको माइनस,
और n2 2 माइनस। तो इस ऑर्डर में अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी इसमें नहीं, अपन इसको इस ऑर्डर में व्यवस्थित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है यहाँ पर, इस चीज़ को इस ऑर्डर में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो अभी इसको क्या करते हैं, जल्दी से अपन नोट करते हैं और फिर इसके बाद अपन इससे आगे की जो बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।